नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे रोड क्रॉसिंग विद वाइट केन, यानी कि सफ़ेद छड़ी के माध्यम से आप रोड को कैसे क्रॉस करेंगे। रोड क्रॉस एक बहुत ही उन्नत स्किल है ओरिएंटेशन मोबिलिटी में, क्योंकि इसमें रिस्क रहता है और इसको अगर कोई व्यक्ति बहुत ठीक तरीके से ट्रेनिंग करता है, टेक्निक का प्रयोग करता है, तो वो आसानी से रोड को क्रॉस कर सकता है। पर ध्यान रखना है, रोड की जो ट्रैफिक क्राउड है उसका ध्यान रखना है, डायरेक्शंस का ध्यान रखना है और अपने आप को किस प्रकार से परपेंडिकुलर या स्क्वायरिंग ऑफ करने की जो स्किल है उसको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये इस टेक्निक में यूज आ सकता है। जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमारे दाएं पक्ष या बाएं पक्ष से कोई ट्रैफिक आ रही है या नहीं आ रही है। सबसे पहले आप रोड के किनारे तक जाते हैं। रोड की जो किनारी होती है उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं और अपने आप को स्क्वायरिंग ऑफ करने की कोशिश करते हैं। स्क्वायरिंग ऑफ यहाँ पर कैसे होगा, क्योंकि अक्सर स्क्वायरिंग ऑफ में हम कोई ना कोई वस्तु का उपयोग करते हैं। अपना बैक या पीठ लगा करके उस वस्तु से हम लोग दूर होते चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ परपेंडिकुलर पोजीशन अटेन करने के लिए आपको अपने पाँव का इस्तेमाल करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि रोड की जो किनारी होती है, रोड के किनारे में आपके जो टोज़ होंगे, पंजे होंगे, दोनों पाँव के पंजे बिल्कुल बराबर रोड के ऊपर होंगे और जो एड़ी होगी वह नीचे निचली तरफ होगी। ये पिक्चर में प्रदर्शित कर रहा हूँ। जो शूज़ है या पाँव है वो आधा रोड के ऊपर रहेगा और आधा जो है वो रोड के निचले स्तर पर रहेगा। इसको ये सूक्ष्म स्किल है, इससे आप एक 90 डिग्री का कोण प्राप्त कर सकते हैं। और 90 डिग्री का कोण प्राप्त करने का मतलब ये होता है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, जिससे कि आप बहुत ही कम दूरी और कम समय पर उस रास्ते को पार कर सकते हैं, जिससे कि आपकी यात्रा सुगम्य और सरल और सिक्योर्ड हो जाती है। ये स्किल को 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये स्किल आ जाती है। और आप एक बात का और ध्यान रखेंगे, जब आप रोड क्रॉस करते हैं, जब आप पोजीशन लेते हैं तो आप पेंसिल ग्रिप का इस्तेमाल करते हैं। जब आप मुआयना कर रहे होते हैं ट्रैफिक की स्थिति की, तो पेंसिल ग्रिप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको लोगों से आइडेंटिफाई भी कराती है। दूसरा, अगर आप एंगुलर पोजीशन देते हैं छड़ी की, तो कोई ना कोई गाड़ी उसको उठा के लेके जा सकता है या किसी गाड़ी से टकरा सकता है। तो इस पोजीशन में आप रखेंगे तो आप लोगों की दृष्टि में भी आएंगे और आप कंसंट्रेशन भी कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जब आप चलेंगे तो आप एंगुलर पोजीशन छड़ी की कर सकते हैं, जो बेसिक केन स्किल में हम लोग बताते हैं। आपने रोड क्रॉस करने से पहले दाएं तरफ सुनना है और रोड क्रॉस करने से पहले बाएं तरफ भी सुनना है। आपने दोनों तरफ बहुत ध्यान से सुनना है। मैं ये कह सकता हूँ, कानों से आपने बल्कि देखना होता है। जैसे हम लोग दाएं देखना और बाएं देखना बोलते हैं, इसी प्रकार से आपने बाएं देखना है और दाएं देखना है, लेकिन कानों के माध्यम से। साउंड लोकलाइजेशन और साउंड अलाइनमेंट के जो सूक्ष्म स्किल है वो यहाँ पर बहुत काम आते हैं। और अपने आसपास जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी क्या स्पीड है या ट्रैफिक की कोई साइज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, इसका भी आपने मुआयना करना है, आपने प्रोब करना है, अपनी जांच करनी है। और जब आपको लगता है कि कोई गाड़ी आ रही है लेकिन आपसे काफ़ी दूर है, आप उसको लोकलाइज करें, अपने आप को अलाइन करें और फिर आप चलने की कोशिश करें बेसिक केन के माध्यम से। यहाँ पे आप पेंसिल ग्रिप का इस्तेमाल ना करके बेसिक केन का जो एंगुलर पोजीशन है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अपने फ्री हैंड को इंडिकेट करने के लिए जेस्चुरल एक कम्युनिकेशन के लिए आप ऊपर उठा सकते हैं कि भाई जो व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है उसके हाथ में व्हाइट केन है और ये दृष्टिबाधित व्यक्ति है। तो इससे आपको एक अतिरिक्त सुरक्षा मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप ओरिएंटेशन मोबिलिटी में रोड क्रॉस करना सीखते हैं।
हमेशा आपने ध्यान देना है। ये स्किल भी प्रैक्टिस के माध्यम से ही आपको आ सकती है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपने सुना तो इसको आप प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमेंट्स आपके मन में आते हैं, कोई दुविधा आपके मन में आती है तो आप अवश्य लिखें। थैंक यू वेरी मच।